आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। भाजपा के गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित। संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है यह सम्मान। रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर से गुजरेंगी एम्बुलेंस। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर NHAI ने दी अनुमति। गुमला में मत्स्य योजनाओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने किया निरीक्षण। अधिकारियों ने गुमला मॉडल को बताया अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायक। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। आंधी तूफान के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना। और IPL T20 क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड से भाजपा के गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो समेत 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार सांसदों की संसद में सक्रियता, प्रश्न पूछने, बहस में भागीदारी और विधायी कार्यों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। विद्युत वरण महतो लगातार तीसरी बार इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। श्री महतो लोकसभा में सबसे अधिक सवाल पूछने वाले शीर्ष 9 सांसदों में शामिल रहे और उनकी उपस्थिति भी 100% रही। सम्मान मिलने पर उन्होंने इसे जनता की जीत बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर अब एम्बुलेंस को रातू रोड के एलिवेटेड कॉरिडोर से गुजरने की अनुमति होगी। इससे एम्बुलेंस जाम से बचेंगी और मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मंत्री के निर्देश पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही पलामू, गढ़वा, चतरा समेत अन्य जिलों से आने वाली एम्बुलेंस को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्सव के बीच पूरा देश जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार भी सशस्त्र बलों के सम्मान में विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में सर्वोच्च बलिदान दिया था। बंबई में जन्मे मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को जनवरी 1972 में महार रेजिमेंट में शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला। भारत श्रीलंका समझौते के तहत कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सेना की कई टुकड़ियां श्रीलंका भेजी गई थी। मेजर परमेश्वरन की यूनिट महार को भी ऑपरेशन पवन के लिए श्रीलंका भेजा गया था। 25 नवंबर 1987 को मेजर परमेश्वरन देर रात एक सर्च ऑपरेशन से अपनी टुकड़ी के साथ लौट रहे थे। अचानक उनके दस्ते पर उग्रवादियों के एक समूह ने घात लगाकर हमला कर दिया। बड़ी सूझबूझ से मेजर परमेश्वरन ने उन्हें पीछे से घेर लिया और साहस पूर्वक उन पर हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान एक उग्रवादी ने उनके सीने में गोली मार दी। अपनी गंभीर चोट के बावजूद मेजर परमेश्वरन ने राइफल छीन ली और उस उग्रवादी को मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आदेश देना जारी रखा और अपनी टीम को आखिरी सांस तक प्रेरित किया। इस कार्रवाई में 5 उग्रवादी मारे गए और 3 राइफलें और 2 रॉकेट लॉन्चर जब्त किए गए। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को अत्यंत विशिष्ट वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रामगढ़ जिले के बिरहोर समूह के लोगों को प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान योजना तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सहित अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए सर्वे किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान योजना एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सहित अन्य योजनाओं का लाभ बिरहोर समूह के लोगों को देने के उद्देश्य से रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देश पर जिले में बिरहोर समूह के लोगों का सर्वे किया गया है। सर्वे के उपरांत बिरहोर समूह के लोगों को सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं PM जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
अभियान सहित अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को देवघर के जसीडीह मधुपुर रेलखंड स्थित अमृत भारत स्टेशन शंकरपुर का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि शंकरपुर स्टेशन को 15 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह स्टेशन एम्स देवघर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला के बसिया प्रखंड के नरेकेला में कल एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का निरीक्षण किया। टीम ने ग्रो आउट तालाब और संबंधित मत्स्य पालन गतिविधियों का अवलोकन कर मत्स्य पालकों से योजनाओं का लाभ और इसकी चुनौतियों की जानकारी ली। मौके पर अधिकारियों ने गुमला मॉडल की सराहना करते हुए इसे अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायक बताया। प्रतिनिधिमंडल में AFD, वर्ल्ड बैंक, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल थे। कोडरमा के झुमरे तिलैया में 25 और 26 मई को स्वदेशी जागरण मंच का प्रांत प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशी कंपनियों के बहिष्कार की रणनीति तय की जाएगी। मंच के प्रचारक सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय कुमार ने कहा कि अब समय आ गया है जब विदेशी कंपनियों की जगह स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। देश में आज सुबह मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार लगभग स्थिरता के साथ खुले। हालांकि सवेरे करीब 10 बजे सेंसेक्स 88 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ 82,241 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 25,005 पर खुला और थोड़ी देर पहले 16.8 अंकों की गिरावट के साथ लगभग 25,003 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इधर सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 86,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,02,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंधी और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां को छोड़कर अन्य जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिणी जिलों में भी तेज हवा, गरज और वज्रपात की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बोकारो में मौसम के उतार चढ़ाव का असर मजदूरों की सेहत पर पड़ रहा है और अस्पतालों में बुखार और लू से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है। कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय के डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह ने खाली पेट बाहर नहीं निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। मौसम में तेजी से बदलाव हो रही है और जिसके वजह से लोगों में अचानक टेम्परेचर बदलाव होने से लू लगने की आशंका, कई तरह का फीवर एंड हेडेक, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये सब केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं। हमें अब यह है कि अपने आप को सावधान रखना है। धूप में निकलने से पहले अच्छी तरह से अपना जल का सेवन करें, भूखे प्यासे ना निकलें, समय समय पर भोजन या कुछ खाते रहें, तरल पदार्थ लेते रहें। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित। संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है यह सम्मान। रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर से गुजरेंगी एम्बुलेंस। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर NHAI ने दी अनुमति। गुमला में मत्स्य योजनाओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने किया निरीक्षण। अधिकारियों ने गुमला मॉडल को बताया अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायक। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। आंधी तूफान के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना।
और आईपीएल T20 क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।